तवांग झड़प के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यांगसे की तस्वीर भी ट्वीट करके कहा है कि ऑल इज वेल। तस्वीर में सेना के जवानों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं रिजिजू ने कहा कि यहां जाबाज सैनिकों की पर्याप्त संख्या में मौजूदगी है और देश पर कोई आंच नहीं आएगी। तवांग पहुंचे किरेन रिजिजू और यह तस्वीर उन्होंने खुद ट्वीट की सेना के जवानों के साथ, लेकिन लोकेशन कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है क्योंकि यह संवेदनशील मामला है। और लेकिन निश्चित तौर पर सेना के जो जवान हैं उनके हौसले सातवें आसमान पर रहते हैं, बुलंदियों पर होते हैं, लेकिन जब खुद वहां पर जो नेतृत्व करता है वो सब पहुंचते हैं तो उनके कहीं ना कहीं और जो मनोबल है उसमें इजाफा होता है। और ये तस्वीर बहुत कुछ इसके मायने हैं, बहुत कुछ बयां करती है। तो चीन पर राहुल के सवाल, उसके बाद से किस तरह से घमासान है सियासी, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। तमाम जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है खास इसके मायने हैं क्योंकि झड़प के बाद कोई भी पहली बार केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचा और पहुंचते ही सेना के जवानों से उन्होंने मुलाकात की गर्मजोशी के साथ और देश को भी आश्वस्त किया कि देश पूरी तरह से महफूज, सुरक्षित, 1 इंच भी जमीन पर किसी की भी नजर नहीं पड़ने दी जाएगी। हमारी सेना, हमारी फौज पूरी तरह से तैयार है। 9 दिसंबर की घटना जब से सामने आई है तब से आज तक आपको ग्राउंड जीरो से तमाम वो रिपोर्ट्स दिखा रहा है, यहाँ की परिस्थितियों के बारे में, यहाँ की तैनाती के बारे में। और अब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी यांगसे की उस पोस्ट पर पहुंचे, वहां की तस्वीर उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ऑल इज वेल। आज तक लगातार आपसे यही कह रहा है कि सब कुछ सही है, हमारी सेना की डिप्लॉयमेंट है, हमारी सेना की पूरी तैनाती है, सारी जो सरहद है वो पूरी तरीके से महफूज है क्योंकि हमारे सैनिक यहां पर तैनात हैं। यहां पर परिस्थितियां बहुत ज्यादा कठिन होती जा रही हैं। दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने में वैसे भी ठंड कड़ाके की यहां पर रहती है। जितनी भी पानी के स्रोत आपको दिखेंगे, खासकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक जब आप पहुंचते जाएंगे, ज्यादा ऊंचाई को हासिल करते जाएंगे तो इसी तरीके से पानी के सारे जो स्रोत हैं वो पूरी तरीके से जम चुके हैं। बर्फबारी ऊंचाई के हिस्सों में जरूर हुई है, लेकिन अभी निचले हिस्सों में उस हिसाब से बर्फ का प्रकोप नजर नहीं आया है। पर फिर भी ठंड बहुत ज्यादा है और इस कड़ाके की ठंड में हमारे सैनिक पूरी तरीके से तैनात हैं। राजनीति जो इस मामले पर हो रही है, राजनीति जो इस विषय पर सामने आ रही है, देखने में आ रही है, उसके बीच ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कलीता ने भी अपनी तरफ से। तो तवांग से श्वेता सिंह की रिपोर्ट आप भी देख रहे थे। आप देखिए, तवांग में सेना की पूरी तरह से मुस्तैदी है। सेना के जवान हर हिमाकत का करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देश को भी आश्वस्त कर दिया गया है। आज तक की टीम इस समय 13,700 फीट की ऊंचाई पर सेला पास पर है। ये तवांग को तेजपुर से जोड़ने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। अगर आप 1962 की बात करें तो पहले तवांग, फिर जसवंतगढ़, फिर सेला, इसकी सुरक्षा के लिए बहुत कड़े कदम उठाए गए थे, लेकिन 60 वर्ष बाद परिस्थिति पूरी बदल गई है। इस समय आप देख भी सकते हैं कि सेना की कई गाड़ियां वास्तविक नियंत्रण रेखा की ओर जा रही हैं। ये अलग अलग जगहों पर सेना की मौजूदगी को और दुरुस्त कर रही हैं। 1962 से 60 वर्ष बाद अब मानसिकता पूरी तरह से बदल गई है। इस समय आप देख भी सकते हैं यहां बर्फबारी भी हो रही है और सड़कें भी इस तरह की बनाई गई हैं कि बर्फबारी हो भी तो बर्फ को वहां से हटा दिया जाए और दर्रे को खुला रखा जाए। दूसरी तरफ यहां पर एक टनल भी बन रही है ताकि साल भर आवाजाही हो सके तवांग की सुरक्षा के लिए। मानसिकता कैसे बदल रही है? मानसिकता इस तरह से बदल रही है कि अब चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ही रोक देने की आवश्यकता है, जिस तरह से चीन को यांगसे में रोका गया था। अगर 300 चीन के सिपाही आए तो उससे बड़ी संख्या में भारतीय सिपाहियों ने वहीं उन्हें खदेड़ दिया। ऐसे 8 फ्रिक्शन पॉइंट इस क्षेत्र में हैं, लेकिन 3,500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस तरह के कई फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं। सेना में सूत्रों के मुताबिक क्विड प्रोको ऑपरेशंस जिस तरह से लद्दाख में किए गए थे कि अगर चीन हमारे इलाके में घुसने की हिमाकत करता है तो भारतीय सेना भी किसी इलाके में अंदर घुसकर चीन को डोमिनेट करेगी या वहां पर अपना वर्चस्व बनाएगी और फिर बातचीत के जरिए दोनों अपनी अपनी जगहों पर वापस हटेंगे। तो अब पूरी 3,500 किलोमीटर लंबी वास्तविक